श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री लिंग महापुराण। छठा अध्याय। भगवान विष्णु से अलक्ष्मी, ज्येष्ठा, दरिद्रता दरिद्रता तथा लक्ष्मी का प्रादुर्भाव एवं लक्ष्मी तथा दरिद्रा के निवास योग्य स्थानों का वर्णन। ऋषिगण बोले, देवों के भी देव धीमान विष्णु का मायावी होना तथा हम लोगों ने सुन लिया। देवों के भी देव धीमान विष्णु का मायावी होना तो हम लोगों ने सुन लिया। हे लोमहर्षण, अब आप हम लोगों को यथार्थ रूप से यह बताएं कि देव देव जनार्दन से ज्येष्ठा अलक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई। सुत जी बोले, आदि तथा अंत से रहित, ऐश्वर्यशाली, प्रभुता संपन्न तथा जगत के स्वामी नारायण विष्णु ने प्राणियों को व्योम में ढालने के लिए इस जगत को दो प्रकार का बनाया है। उन महातेजस्वी विष्णु ने ब्राह्मणों, वेदों, सनातन वैदिक धर्मों, श्री तथा श्रेष्ठ पद्मा की उत्पत्ति करके एक भाग किया और अशुभ तथा ज्येष्ठा अलक्ष्मी, वेद विरोधी अधम मनुष्यों तथा अधर्म का निर्माण करके एक दूसरा भाग किया। हे श्रेष्ठ द्विजगण, भगवान जनार्दन ने पहले अलक्ष्मी का सृजन करके ही पद्मा लक्ष्मी का सृजन किया है, इसीलिए अलक्ष्मी ज्येष्ठा कही गई है। अमृत की उत्पत्ति के समय महाभयंकर विष निकलने के पश्चात पहले वे ज्येष्ठा अलक्ष्मी अशुभ अलक्ष्मी उत्पन्न हुई, ऐसा सुना गया है। इसके अनंतर विष्णु भार्या लक्ष्मी पद्मा आविर्भूत हुई। तब लक्ष्मी के विवाह से पूर्व दुस्सह नामक विप्रश्री ने उस अशुभा ज्येष्ठा के साथ विवाह किया तथा उसको परिग्रहित देखकर स्वयं को परिपूर्ण माना। तब वे मुनि प्रसन्न चित्त होकर उसके साथ लोक में विचरण करने लगे। हे विप्रों, जिस स्थान पर विष्णु तथा महात्मा शिव के नाम का घोष तथा वेद ध्वनि होती थी, हवन का धूम दिखता था अथवा अंगों में भस्म धारण किए हुए लोग रहते थे, वहां पर वह अलक्ष्मी भयातुर होकर अपने दोनों कान बंद करके इधर उधर भागती हुई जाती थी। उस ज्येष्ठा को इस प्रकार के स्वभाव वाली देखकर मुनि दुस्सह उद्विग्न हो उठे। इसके बाद वे महामुनि उसके साथ घोर वन में जाकर कठोर तप करने लगे। वे सोचने लगे कि कन्या का प्रतिग्रह भविष्य में नहीं करूंगा। ऐसा कहकर और प्रतिज्ञा करके वे ऋषि योग ज्ञान परायण हो गए। किसी समय उन विशुद्धात्मा योगीश्वर मुनि ने वहां पर आते हुए मार्कंडे जी को देखा। उन महात्मा मुनि को प्रणाम करके ऋषि दुस्सह ने कहा, हे भगवान, मेरी यह भार्या मेरे साथ कभी नहीं रहेगी। हे विप्रेश्वरे, मैं क्या करूं अपनी मैं क्या करूं अपनी इस भार्या के साथ कहाँ जाऊं और कहाँ न जाऊं। मार्कंडे जी बोले, हे दुस्सह, सुनो। अकीर्ति सर्वत्र अशुभ से युक्त रहती है। यह अतुलनीय अलक्ष्मी ज्येष्ठा इस नाम से पुकारी जाती है। जहां नारायण के भक्त, वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले रुद्र भक्त, महात्मा गण तथा भस्म से अनुलिप्त शरीर वाले लोग रहते हों, वहां तुम कभी भी प्रवेश मत करना। हे नारायण, हे ऋषिकेश, हे पुंडरीकाक्ष, हे माधव, हे अच्युतांत, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे रुद्र, हे रुद्र, हे रुद्र। शिव को बार बार नमस्कार है, शिवतर को नमस्कार है, शंकर को सर्वदा नमस्कार है। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, ऐसा कहते रहने वाले आप उमापति, हिरण्यपति, हिरण्यबाहु तथा वृषांक को सदा बार बार नमस्कार है। हे नरसिंह, हे वामन, हे अचिंत्य, हे माधव,
ऐसा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र प्रसन्न होकर नित्य बोलते रहते हैं, उनके धन आदि ग्रहों में, उद्यान में तथा गोष्ठों में कभी भी प्रवेश मत करना, क्योंकि विकराल अग्नि ज्वालाओं तथा हजारों सूर्यों के समान तेजोमय अत्यंत उग्र विष्णु चक्र उन लोगों के अमंगल का सदा नाश कर देता है। जिस घर में स्वाहाकार तथा वष्टकार होता हो, जहाँ जहाँ पर सामवेद की ध्वनि होती हो, उसे छोड़कर अन्यत्र चले जाना। जो लोग नित्य वेदाभ्यास में संलग्न हो, नित्य कर्म में तत्पर हों तथा वासुदेव की पूजा में रत हों, उन्हें दूर से ही त्याग देना। जिनके घर में अग्निहोत्र तथा शिवलिंग का पूजन होता हो और जिनके घरों में वासुदेव तथा भगवती चंडिका की मूर्ति विराजमान हो, समस्त पापों से रहित उन लोगों को छोड़कर दूर चले जाना। हे दुस्सह, जो लोग नित्य तथा नैमित्तिक यज्ञों के द्वारा महेश्वर की आराधना करते हैं, उन्हें छोड़कर तुम इसके साथ अन्यत्र चले जाना। जो लोग वेदिकों, ब्राह्मणों, गौओं, गुरुओं, अतिथियों तथा रुद्र भक्तों की नित्य पूजा करते हैं, उनके पास मत जाना। दुस्सह बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, जिस स्थान में मेरा प्रवेश हो सके उसे आप मुझे बताएं, जिससे आपके वचन से मैं भय रहित होकर इनके घर में सदा प्रवेश करूं। मार्कंडे जी बोले, जिसके घर में वेदिकों, द्विजों, गौओं, गुरुओं तथा अतिथियों की पूजा न होती हो और जहाँ पति पत्नी एक दूसरे के विरोधी हों, उसके घर में तुम निर्भय होकर अपनी भार्या के साथ प्रवेश करो। जहाँ पर देवादिदेव महादेव तथा तीनों भुवनों के स्वामी भगवान रुद्र की निंदा होती हो, वहां तुम भय रहित होकर प्रवेश करो। जहाँ भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति न हो, जहाँ सदाशिव न स्थापित हो, जहाँ मनुष्यों के घर में जप होम आदि न होता हो, भस्म धारण न किया जाता हो, पर्व पर विशेष करके चतुर्दशी तथा कृष्णाष्टमी तिथि पर रुद्र पूजन न होता हो, लोग संध्योपासना के समय भस्म धारण न करते हों, जहाँ पर लोग चतुर्दशी के दिन महादेव का यजन न करते हों, जहाँ लोग विष्णु के नाम संकीर्तन से विमुख हों, जहाँ लोग दुष्टात्मा वाले पुरुषों के साथ रहते हों, जहाँ ब्राह्मण तथा विकृत मन वाले मनुष्य कृष्ण को नमस्कार है, परमेष्टि शर्व को नमस्कार है, ऐसा नहीं कहते हों, वहीं पर तुम अपनी भार्या के साथ सदा प्रवेश करो। जहाँ वेद ध्वनि, गुरु पूजा आदि न होते हों, उन स्थानों पर और पितृकर्म, श्राद्ध आदि से विमुख लोगों के यहाँ अपनी भार्या सहित निवास करो। जिस घर में रात्रि वेला में लोगों के बीच परस्पर कलह होता हो, वहां तुम भय मुक्त होकर इसके साथ निरंतर निवास करो। जिसके यहाँ शिवलिंग का पूजन न होता हो तथा जिसके यहाँ जप आदि न होता हो, अपितु रुद्र भक्ति की निंदा होती हो, वहीं पर तुम निर्भय होकर प्रवेश करो। जिस घर में अतिथि, श्रोत्रिय, वैदिक, गुरु, विष्णु भक्त और गाय न हो, वहां तुम अपनी भार्या सहित निवास करो। जहां बालकों के देखते रहने पर उन्हें बिना दिए ही लोग भक्ष्य पदार्थ स्वयं खा जाते हों, उस स्थान पर तुम प्रसन्न होकर सपत्नीक प्रवेश करो। महादेव अथवा भगवान विष्णु का पूजन न करके तथा विधि पूर्वक हवन न करके जहां लोग रहते हों, वहां तुम सदा निवास करो। जिस घर में या देश में पाप कृत्य में संलग्न रहने वाले मूर्ख तथा दयाहीन लोग रहते हों, वहां पर तुम प्रवेश करो। घर और घर की चार दीवारी को तोड़ने वाली अर्थात घर की मान मर्यादा को भंग करने वाली, दुश्शीलता के कारण किसी भी प्रकार प्रसन्न न होने वाली
गृहिणी जिस घर में हो उस घर में प्रसन्न मन से सदा निवास करो। जहाँ कांटेदार वृक्ष हो, जहाँ निष्पाव सेम आदि की लता हो और जहाँ पलाश का वृक्ष हो, वहां तुम अपनी पत्नी सहित निवास करो। जिसके घरों में अगस्त्य, आक आदि दूध वाले वृक्ष, बंधु जीव, गुल दोपहरिया का पौधा, विशेष रूप से करवीर, नंदावर्त, तगर और मल्लिका के वृक्ष हों, उनके घर में तुम पत्नी के साथ प्रवेश करो। जिस घर में अपराजिता, अजमोदा, निम्ब, जटामासी, बहुला, नील का पौधा, केले के वृक्ष हों, वहां पर तुम सपत्नीक प्रवेश करो। जहां ताल, तमाल, भल्लात, भिलावा, इमली, कदम्ब और खैर के वृक्ष हों, वहां तुम अपनी भार्या के साथ प्रवेश करो। जिनके घरों में बरगद, पीपल, आम, गुल्लर तथा कटहल के वृक्ष हों, उनके यहाँ तुम अपनी भार्या के साथ निवास करो। जिसके निम्ब वृक्ष में, बगीचे में अथवा घर में कौओं का निवास हो और जिसके घर में दंड धारणी तथा कपाल धारणी स्त्री हो, उसके यहाँ तुम पत्नी सहित निवास करो। जिस घर में एक दासी, 3 गायें, 5 भैंसें, 6 घोड़े और 7 हाथी हों, वहां तुम अपनी भार्या सहित प्रवेश करो। जिस घर में प्रेत रूपा तथा डाकिनी काली प्रतिमा स्थापित हो और जहां भैरव मूर्ति हो, वहां तुम अपनी पत्नी के साथ प्रवेश करो। जिस घर में भिक्षु, बिंब आदि हों, वहां तुम यथेच्छ निवास करो। सोने, बैठने, भोजन तथा भ्रमण के समयों में जिनकी वाणी जीवा सदा भगवान श्री हरि के नामों का उच्चारण नहीं करती, उनका घर सपत्नीक तुम्हारे निवास करने के लिए मैं बता रहा हूँ। जहाँ दंभपूर्ण आचार में निरत रहने वाले, श्रुति तथा स्मृति से विमुख रहने वाले, विष्णु भक्ति के से विहीन, महादेव की निंदा करने वाले नास्तिक तथा शठ लोग हों, वहां पर तुम पत्नी सहित निवास करो। जो लोग भगवान शिव को सबसे श्रेष्ठ नहीं कहते हैं और इन्हें साधारण समझते हैं, उनके यहाँ तुम भार्या सहित निवास करो। कलुषित मन वाले जो लोग ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा सभी देवताओं के स्वामी इंद्र, ये रुद्र के प्रसाद से आविर्भूत हैं, ऐसा नहीं कहते हैं और ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा इंद्र को इनके समान कहते हैं। साथ ही जो मूढ़ तथा अज्ञानी लोग सूर्य को खगोत कहते हैं, उनके ग्रह क्षेत्र तथा आवासों में तुम सदा इसके साथ निवास करो और पूर्ण रूप से अनन्य बुद्धि होकर उनके घरों में भोग करो। जो मूर्ख तथा अज्ञानी लोग अकेले ही पका हुआ अन्न खाते हैं और स्नान आदि मंगल कार्यों से विहीन रहते हैं, उनके घर में तुम प्रवेश करो। जो स्त्री शौचालय शौचाचार से विमुख हो, देह शुद्धि से रहित हो तथा सभी भक्षा भक्ष्य पदार्थों के भक्षण में तत्पर रहती हो, उसके घर में तुम नित्य निवास करो। जो ग्रस्त मानव स्वयं मलिन मुख वाले, गंदे वस्त्र धारण करने वाले तथा मल युक्त दांतों वाले और उनके घर दांतों वाले हैं, उनके घर में तुम प्रवेश करो। जो लोग अपना पैर नहीं धोते, संध्या के समय शयन करते हैं और संध्या वेला में भोजन करते हैं, उनके घर में तुम निवास करो। जो मूर्ख मनुष्य बहुत भोजन करते हैं, अत्यधिक पान करते हैं और जुआ संबंधी वार्ता करने तथा उसके खेलने में तत्पर रहते हैं, उनके घर में तुम प्रवेश करो। जो लोग ब्राह्मण के धन का हरण करते हैं, अपात्रों का पूजन करते हैं और शूद्रों का अन्न खाते हैं, उनके घर में तुम प्रवेश करो। जो मनुष्य मदपान में संलग्न रहते हैं, पाप परायण हैं
मांस भक्षण में तत्पर रहते हैं और पराई स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, उनके घर में तुम निवास करो। जो लोग पर्व के अवसर पर भगवान की पूजा में संलग्न नहीं रहते, दिन में तथा संध्या के समय मैथुन करते हैं, और उनके घर में तुम निवास करो। जो लोग कुत्ते तथा मृग की भांति पीछे से मैथुन करते हैं और जल में मैथुन करते हैं, उनके यहाँ अपनी भार्या सहित तुम निवास करो। जो नराधम रजस्वला स्त्री के साथ अथवा चांडाली के साथ अथवा कन्या के साथ अथवा गौशाला में संभोग करता है, उसके घर में तुम निवास करो। अधिक कहने से क्या लाभ। जो लोग नित्य कर्म से विमुख तथा रुद्र भक्ति से रहित हैं, उनके घर में तुम प्रवेश करो। कृत्रिम साधनों से संपन्न होकर जो मनुष्य स्त्री के पास जाता है और स्त्री संसर्ग करता है, उनके यहाँ तुम अपनी भार्या सहित प्रवेश करो। सुत जी बोले, ऐसा कहकर वे ऐश्वर्यशाली तथा ब्रह्म तुल्य ब्रह्म ऋषि मार्कंडेय मुनि अपने नेत्र धोकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात मार्कंडेय ऋषि के द्वारा बताए गए स्थानों, विशेष करके देवों के भी देव विष्णु की निंदा में लगे रहने वाले लोगों के यहाँ वे मुनि श्रेष्ठ दुस्सह अपनी भार्या सहित पहुंचे। किसी समय एक तड़ाक देखकर दुस्सह मुनि ने ये जो ज्येष्ठा नाम से कही गई है, उनसे यह कहा, तुम इस तड़ाक के तट पर आश्रम में स्थित पीपल वृक्ष में रहो। मैं रसातल में प्रवेश करूंगा। अपने दोनों के निवास योग्य स्थान देकर मैं तुम्हारे पास पुनः आ जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर उस ज्येष्ठा ने उनसे कहा, हे महाभाग, मैं क्या खाऊंगी, मुझे कौन बलि प्रदान करेगा। उसके ऐसा कहने पर मुनि ने उससे कहा, जो स्त्रियां बलियों, भोज्य पदार्थों तथा पुष्प धूप से तुम्हारा पूजन करती हैं, उनके घर में तुम प्रवेश मत करना। ऐसा कहकर वे बिल बिल मार्ग से पाताल में प्रविष्ट हुए। वे मुनि आज भी उस जल स्तर में निमग्न है, और वह अशुभा अलक्ष्मी ग्राम पर्वत आदि ब्राह स्थानों में रह रही है। संयोगवश किसी समय उस अलक्ष्मी ने देवों के भी देवेश तथा तीनों लोकों के स्वामी विष्णु को लक्ष्मी के साथ देख लिया। तब अलक्ष्मी ने उन जनार्दन से कहा, हे प्रभु, हे महाभाहो, मेरे पति मुझे छोड़कर इस बिल में प्रविष्ट हो गए हैं। हे जगन्नाथ, मैं अनाथ हूं, अतः आप मुझे आजीविका प्रदान करें। आपको नमस्कार है। सुत जी बोले, ज्येष्ठा के द्वारा ऐसा कहे गए जनार्दन, देवेश देवेश्वर माधव तथा मधुसूदन भगवान विष्णु उस ज्येष्ठा अलक्ष्मी से हंसकर कहने लगे। श्री विष्णु बोले, जो लोग अनग शर्व शंकर नील लोहित भगवान रुद्र तथा समस्त लोकों को उत्पन्न करने वाली माता पार्वती की और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनका धन तुम्हारा ही है। जो लोग महादेव की निंदा करके मेरा पूजन करते हैं, मेरे वे भक्त निश्चय ही अज्ञानी तथा अभागे हैं, उनका भी धन तुम्हारा है। जिनकी आज्ञा से तथा कृपा से मैं विष्णु तथा ब्रह्मा सदा क्रियाशील रहते हैं, उनका तिरस्कार करके जो लोग मेरा पूजन करते हैं, वे मेरे विद्वेषी हैं। वे मेरे भक्त बिल्कुल नहीं हैं, अपितु वे मदोन्मत्त हैं और मेरा भक्त होने का पाखंड करते हैं। उनका भी घर धन खेत और इष्टापूर्त यज्ञ आदि तथा तालाब कुआं खुदने वाले खुदवाने का पुण्य कर्म सब कुछ तुम्हारा है। सुत जी बोले, ऐसा कहकर उन अलक्ष्मी को विदा करके भगवान जनार्दन अलक्ष्मी के क्षय की सिद्धि के लिए लक्ष्मी के साथ रुद्र का जप करने लगे। अतः
हे मुनीश्वरों, सभी विष्णु भक्तों को चाहिए कि वे पूर्ण प्रयत्न से उस अलक्ष्मी को नित्य निरंतर बलि प्रदान करें। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे द्विजों, सभी स्त्रियों को अनेक प्रकार के बलि उपचारों से सदा ज्येष्ठा अलक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस अलक्ष्मी वृतांत को पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा श्रेष्ठ द्विजों को सुनाता है, वह पाप रहित तथा लक्ष्मीवान हो जाता है और शुभ गति प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में अलक्ष्मी व्रत नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। सातवां अध्याय भगवान विष्णु के अष्टाक्षर तथा द्वादशाक्षर मंत्र जप की महिमा में ऐतरेय ब्राह्मण की कथा। ऋषिगण बोले, किस मंत्र के जप से प्राणी संपूर्ण सांसारिक भय आदि से मुक्त हो जाता है और समस्त पापों से छूटकर परम गति प्राप्त करता है? किस जप के द्वारा मनुष्य अलक्ष्मी का त्याग करके लक्ष्मी युक्त हो जाता है? हे सुत जी, यह सब आप बताएं। सुत जी बोले, पूर्व काल में पितामह ने महात्मा वशिष्ठ से इस विषय में जो बताया था, वह सब मैं सभी प्राणियों के कल्याण के लिए संक्षेप में बताऊंगा। आप सभी लोग जनार्दन, देवादिदेव, अजन्मा, कृष्ण, अच्युत, अव्यय, समस्त पापों को दूर करने वाले, विशुद्ध मोक्ष प्रदान करने वाले तथा ब्रह्मवादी विष्णु को प्रणाम करके मेरा वचन सुने। जो पुण्य कर्म करने वाले विद्वान मन वचन कर्म से पुरुषोत्तम को प्रणाम करके नमो नारायण, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करता है, सोते जागते चलते बैठते भोजन करते आंखें खोलते तथा मूंदते नारायण का स्मरण करता है, भोज्य पेय तथा लेह लेह पदार्थ का स्पर्श करते हुए नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय इस मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे ग्रहण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है और सभी पापों से मुक्त होकर सद्गति प्राप्त करता है। मुनि, दुस्सह की पत्नी जो मेरे द्वारा अलक्ष्मी कही गई है, वह नारायण नाम को सुनते ही वहां से भग जाती है, इसमें संशय नहीं है। हे सुवर्तों, मुनि, दुस्सह की पत्नी जो मेरे द्वारा अलक्ष्मी कही गई है, वह नारायण नाम को सुनते ही वहां से भाग जाती है, इसमें संशय नहीं है। हे सुवर्तों, देवों के भी देव भगवान श्री कृष्ण की प्रिया जो लक्ष्मी है, वे उस मनुष्य के घर, क्षेत्र, आवास तथा शरीर में वास करती है। सभी शास्त्रों का सम्यक अनुशीलन करके और बार बार विचार करके यही एक निश्चय किया गया है कि सदा नारायण का ही ध्यान करना चाहिए। अनेक मंत्रों तथा व्रतों से उस मनुष्य को क्या प्रयोजन, क्योंकि यह नमो नारायणाय मंत्र सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। अतः हे विप्रेंद्रों, जो सभी समय नमो नारायणाय, नमो नारायणाय इस मंत्र को जपता है, वह बंधु बांधवों सहित विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे मुनि श्रेष्ठों, अब आप लोग देव देव भगवान विष्णु के अन्य मंत्रों के महात्म्य का श्रवण करें। मैंने पूर्व काल में समस्त वेदार्थों को सिद्ध करने वाले 12 वर्णों से युक्त द्वादश आदित्य स्वरूप तथा सनातन मंत्र का अभ्यास किया था। उसी मंत्र का महात्म्य मैं आप लोगों को संक्षेप में बता रहा हूँ। किसी महामनीषी ब्राह्मण ने तपस्या करके किसी तरह एक पुत्र को उत्पन्न कर क्रमानुसार उसके सभी संस्कार संपन्न किए। यथा समय उसके उपनयन के पश्चात उस द्विज ने जिस अध्ययन कर जिस उसे अध्ययन कराया, किंतु वह कुछ भी नहीं बोल पाता था।
उसकी जीवा किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं करती थी। वह ऐत्रेय नामक बालक केवल वासुदेवाय 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 इस मंत्र को निरंतर बोलता था। इससे वह द्विज श्रेष्ठ बहुत दुखित हुआ। तब उसके पिता ने दूसरी स्त्री से विधान के साथ विवाह करके उससे विधि पूर्वक पुत्र उत्पन्न किए। वे पुत्र वेदों अध्ययन वेदों का अध्ययन करके सबके मान्य तथा संपत्ति युक्त हो गए। ऐत्रेय की वह माता इससे अत्यंत दुखित तथा शोकाकुल होकर उससे बोली, मेरी सौत के पुत्र संपन्न हैं तथा वेद वेदांग में पारंगत हैं। वे ब्राह्मणों से पूजित होते हुए अपनी माता को आनंदित करते हैं। एक तुम हो जो मुझे अभागिन को उदमहीन पुत्र उत्पन्न हुए। अब तो मेरा मर जाना ही श्रेयस्कर है। जीवित रहना किसी भी तरह ठीक नहीं है। माता के द्वारा ऐसा कहा गया। वह ऐत्रेय वहां से निकलकर यज्ञ मंडप में गया। उसके पहुंचते ही वहां उपस्थित ऋतुजों को मंत्र अवगत नहीं हुए। उस ऐत्रेय के वहां स्थित रहने पर सभी ब्राह्मण मोहित हो गए। तब वासुदेव इस नाम मंत्र के कीर्तन से उसके मुख से मंत्रमयी वाणी निकलने लगी। यह देखकर उन विप्रों ने प्रणाम करके यथाविधि ऐत्रेय का पूजन किया। तत्पश्चात तत्पश्चात वहां पर यज्ञदेव स्वयं ही उपस्थित हुए। तब उस यज्ञ को पूर्ण करके उन विप्रों के द्वारा वह ऐत्रेय धन आदि से सम्मानित किया गया। उसने एकनिष्ठ होकर 6 अंगों सहित सभी वेदों का उस विप्र सभा में कथन किया। तब हर्षित होकर सभी ऋत्विज ब्राह्मण आदि तथा द्विजगण उसकी स्तुति करने लगे और सभी खेचर सिद्ध एवं चारण उसके ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे। हे द्विज श्रेष्ठों, इस प्रकार यज्ञ संपन्न करके वह ऐत्रेय अपनी माता की पूजा करके विष्णु लोक चला गया। मैंने यह द्वादशाक्षर मंत्र का महत्व आप लोगों को बतला दिया। इसे पढ़ने तथा सुनने वालों के महापाप का नाश हो जाता है। जो मनुष्य इस अविनाशी द्वादशाक्षर मंत्र का नित्य जप करता है, वह भगवान विष्णु के अनुपम दिव्य तथा परम पद को प्राप्त होता है। पाप करने वाला भी यदि इस द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जप में तत्पर रहता है, तो वह परम पद प्राप्त करता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो फिर हे सुवर्तों, जो लोग अपने धर्म में स्थित रहते हुए वासुदेव परायण हैं, उनकी बात ही क्या है। वे महात्मा तो दिव्य स्थान विष्णु लोक अवश्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में द्वादशाक्षर प्रशंसा नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। 8वां अध्याय शिव महामंत्र के जप से ब्राह्मण पुत्र दुराचारी धुंधुमुख का शिव की कृपा से शिव गणत्व को प्राप्त करना। सुत जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठों, ओम नमो नारायणाय यह अष्टाक्षर मंत्र तथा द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये परमात्मा के श्रेष्ठ मंत्र हैं। किंतु हे विप्रों, ओम नमः शिवाय यह जो षडक्षर मंत्र है, वह सभी वेदार्थों का सारभूत है। उसी प्रकार शिवतराय तथा मैस्कराय ये दिव्य तथा मंगल कारक पंचाक्षर मंत्र सभी मनोरथों को प्राप्त कराने वाले हैं। और उसी तरह प्रधान पुरुष रुद्र का नमस्ते शंकराय यह सप्ताक्षर मंत्र भी सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। हे द्विज श्रेष्ठों,
ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा इंद्र सहित सभी देवता, श्रेष्ठ द्विज गण एवं मुनि लोग इन मंत्रों से उन शंकर देव, देवेश, महेश्वर तथा अजोद्भव शिव का यजन करते हैं और उन्हीं शिव को शंकर, रुद्र, देव देव तथा उमापति कहते हैं। नमः शिवाय, नमस्ते शंकराय, महेश्वराय, रुद्राय, शिवतराय इन मंत्रों का जप करके विप्र ब्रह्म हत्या आदि महापातकों से क्षण भर से में मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में प्रभु मनु के तीसरे आवर्त चतुर्युग के त्रेता युग में कोई धुंधुमुख नामक सामर्थ्य संपन्न द्विज था। मेघवान कल्प में परमात्मा शिव का मेघ रूपी वाहन बनकर देव देव जनार्दन विष्णु ने अत्यंत आदर के साथ उन महादेव कृतिवास व्याघ्र चर्मधारी ईश्वर रुद्र का वहन किया था। तब रुद्र के अत्यधिक भार से पीड़ित होने के कारण वे श्वास उच्छ्वास से रहित हो गए। इसके बाद उन कमल नयन विष्णु ने शीति कंठ शिव को उद्देश्य करके तपस्या की और अपनी तपस्या के द्वारा परमेश्वर तथा परमात्मा शंकर से परम ऐश्वर्य और अद्भुत बल प्राप्त किया। इसीलिए वह कल्प मेघवान नाम से विख्यात हुआ। उस कल्प में पूर्व जन्म में किसी मुनि के शाप के कारण धुंधुमुख के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। धुंधुमुख का वह पुत्र मुनि के शाप के कारण धुंधुमुख के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। धुंधुमुख का वह पुत्र पिता के दोष के कारण दुरात्मा हो गया। पूर्व काल में वह धुंधुमुख विरक्त होते हुए भी भार्या पर मोहित हो गया और उसने अमावस्या तिथि को दिन में ही रुद्र देवत मुहूर्त में कामासक्त मन से भार्या के साथ सुखपूर्वक संसर्ग किया और उसमें गर्भ स्थापित कर दिया। तत्पश्चात वे, हे मुनि श्रेष्ठों, विशल्या नामक उस मुनि पत्नी ने शनि की दृष्टि वाले भयंकर मुहूर्त में अत्यंत कष्ट पूर्वक एक पुत्र को जन्म दिया। माता पिता तथा अपने अरिष्टकारी होकर उसने जन्म लिया था। हे विप्रों, मित्र एवं वरुण नामक श्रेष्ठ ऋषियों ने उस धुंधुमुख से कहा कि यह दुष्पुत्र है, किंतु वशिष्ठ ने उससे कहा कि तुम्हारा यह पुत्र नीच तथा दुर्बुद्धि होते हुए भी बृहस्पति के प्रभाव से पाप से मुक्त हो जाएगा। हे द्विज श्रेष्ठों, ऐसी दशा वाले पुत्र को देखकर वह धुंधुमुख बहुत दुखित हुआ। उसने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि संस्कार करके स्वयं उसे सम्यक प्रकार से पढ़ाया। उस धुंधुमुख के पुत्र उस धुंधुमुख के पुत्र ने भली भांति अध्ययन किया। हे सुवर्तों, इसके बाद उसका विवाह कर दिया गया। तब वहां से जाकर वह गुरु सेवा में निरत हो गया। हे द्विश्रेष्ठों, इसी पूर्वोक्त दोष के कारण वह धुंधुमुख पुत्र किसी शूद्र को देखकर मदोन्मत्त होकर अपनी भार्या के समान उसके साथ दिन रात भोग करके उसके पास पड़ा रहता था। वह द्विजाधम तथा दुर्बुद्धि अपनी परम दुर्धर्म गति का त्याग करके उसके साथ शैया पर स्थित होकर दुराचार में रत रहता था। वह कामोदीपन के लिए उसके साथ मदिरा भी पीता था। हे द्विज श्रेष्ठों, किसी कारण से उस शूद्रा के साथ उसका विरोध हो गया और उस
पापी ने अभद्र शूद्रा को मार डाला। तब उसके भाइयों ने उस दुंदु मुख के पिता को मार डाला। इसी प्रकार उन्होंने उस दुर्बुद्धि की माता सुंदर पत्नी तथा उसके सालों पत्नी के भाइयों का भी वध कर दिया। हे सुवर्तों, इस प्रकार क्षण भर में उसका कुल विनष्ट हो गया और उस शूद्र का संपूर्ण कुल भी राजा के द्वारा मार डाला गया। तत्पश्चात जिस किसी तरह वहां से निकल कर वह दुंदुमुख पूर्व काल में महेश्वर महादेव से पशुपत व्रत प्राप्त करके रुद्र जप में तत्पर मुनि श्रेष्ठ बृहस्पति के यहाँ प्रारब्धवश पहुंचकर उनसे सर्वश्रेष्ठ पंचाक्षर तथा षडक्षर मंत्र ग्रहण करके और बाद में उस पंचाक्षर तथा षडक्षर मंत्र को पृथक पृथक 1,00,000 बार जप कर और इस प्रकार दिव्य द्वादश मासिक व्रत को विधि पूर्वक करके अंत में आयु के समाप्त होने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमलोक में यमराज के द्वारा वह बहुत सम्मानित किया गया। हे सुवर्तों, इस प्रकार उसने शूद्रों के द्वारा मारे गए अपने माता पिता तथा सालों का उद्धार कर दिया और सुंदर मुस्कान वाली उसकी पतिव्रता भार्या सौभाग्यवती हो गई। इसी उन सभी के साथ विमान में बैठकर रुद्रलोक पहुंचकर इंद्र सहित सभी देवताओं से स्तुत होता हुआ वह गणाध्यक्ष बनकर भगवान रुद्र का प्रिय हो गया। अतएव अष्टाक्षर तथा द्वादशाक्षर मंत्रों से यह पंचाक्षर मंत्र करोड़ गुना अधिक पुण्यप्रद होता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अतः जो मनुष्य पूर्व में कहे गए विधान के अनुसार आदि में माया बीज लगाकर इस मंत्र का नित्य जप करता है वह परम गति प्राप्त करता है। हे मुनियों, मैंने आप लोगों से यह उत्तम कथा सार कह दिया। जो मनुष्य इस सर्वोत्कृष्ट रुद्र जप संबंधी प्रसंग को पढ़ता है, सुनता है अथवा श्रेष्ठ द्विजों को सुनाता है वह ब्रह्म लोक प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में अष्टाक्षर प्रसंग नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। 9वां अध्याय पशु पाश एवं पशुपति की व्याख्या, पशुपत्य योग का महात्म्य तथा पशुपाक्ष मोक्ष विवरण। ऋषिगण बोले, हे सुत जी, देवताओं ने ब्रह्मा जी ने तथा उत्कृष्ट कर्मों वाले स्वयं विष्णु ने पूर्व काल में इस दिव्य एवं मंगलकारी व्रत को किया था। पति पतित विप्र धुंधुमुख ने भी इसे करके तथा मंत्र का जप करके सद्गति प्राप्त की। यह पाशुपत व्रत कैसा है और वे परमेश्वर भगवान शंकर पशुपति क्यों कहे जाते हैं, हम लोगों को इस विषय के प्रति बड़ी जिज्ञासा है, आप हमें बताएं। सुत जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के पुत्र महायशस्वी सनत कुमार देव देव रुद्र के शाप से मुक्त हुए थे। उन भगवान रुद्र के ही अनुग्रह से उष्ट देह का त्याग करके वे मरु देश से यहाँ भारतवर्ष आ गए। पुनः ब्रह्मा जी की आज्ञा से शिलाद पुत्र नंदी के पास मेरु के शिखर पर पहुंचकर उन्हें विधान पूर्वक नमस्कार करके मुनिवर ने उनसे सर्वश्रेष्ठ मोक्ष धर्म का श्रवण कर पाशुपत व्रत के विषय में पूछा। हे मुनि श्रेष्ठों, इन नंदी को बार बार प्रणाम करके सनत कुमार ने पूछा, प्रभु शिव पशुपति कैसे हुए, यह आप हमसे बताएं। तब उन नंदी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। कृष्ण देवपायन प्रभु व्यास ने सनत कुमार से वह सब सुना और उन व्यास जी से सुन करके अब मैं आप लोगों से वही प्रसंग कह रहा हूं। महेश्वर को नमस्कार करके सभी लोग उस वचन को सुने।
सनत कुमार बोले, भगवान शिव पशुपति कैसे हुए? कौन लोग पशु कहे गए? वे किन पाशों में बांधे जाते हैं और पुनः वे कैसे मुक्त होते हैं? शेलादी बोले, हे सनत कुमार, हे रुद्र भक्त, शांत स्वरूप तथा कल्याण भावना से युक्त चित्त वाले, आपको यह सब यथार्थ रूप में बताऊंगा। ब्रह्मा से लेकर स्थावर जगम पर्यंत सभी मायावशवर्ती हैं और धीमान देव देव शिव के पशु कहे जाते हैं। उनका स्वामी होने के कारण भगवान रुद्र पशुपति कहे गए हैं। आदि तथा अंत से रहित, धारण करने वाले अव्यय, षडैश्वर्य संपन्न, सर्वव्यापक परमेश्वर महेश्वर ही इन जीवों को मोहाभिभूत पशु के समान माया पाश में बांधते हैं तथा वे ही ज्ञान योग्य हैं। आराधित होने पर उन्हें मुक्ति देने वाले भी हैं, क्योंकि अविद्या पाश में बंधे जीवों को मुक्ति देने वाला परमात्मा परमेश्वर शंकर के अतिरिक्त कोई अन्य है ही नहीं। 24 तत्व ही भगवान परमेष्टि के पास हैं। वे एकमात्र शिव ही जीवों के द्वारा आराधित होने पर उन पाशों से मुक्त करते हैं। वे भगवान रुद्र 24 पाशों से पशुओं जीवों को बांधते हैं और वे ही सेवित होने पर बंधन मुक्त भी करते हैं। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण जन्य भावों, मन बुद्धि अहंकार चित्त शब्द आदि 5 तन मात्राओं तथा पृथ्वी आदि 5 महाभूतों, इन समस्त विषय रूप पाशों से भगवान शिव पशुओं को छुड़ाते हैं। इन इंद्रियों के विषय रूप पाशों से बंधे हुए विषयग्रस्त लोग परमेश्वर शिव की सेवा से शीघ्र ही उनके भक्त हो जाते हैं। भज भज यह धातु सेवा अर्थ में कही गई है। अतः विद्व विद्वजनों ने सेवा को भक्ति शब्द से संबंधित बताया है। ब्रह्मा आदि से लेकर तृण पर्यंत सभी पशुओं को सत्व आदि तीनों गुण रूपी पाशों से बांधकर महेश्वर स्वयं कार्य कराते हैं। पशुओं के द्वारा दृढ़ भक्ति योग से सम्यक आराधित होने पर वे परमेश्वर शंकर उन्हें शीघ्र ही बंधन से छुड़ा देते हैं। मन वचन तथा कर्म से प्रभु का भजन ही भक्ति कही गई है। समस्त प्रपंचों के प्रति विष्णु का भी हेतु होने के कारण वह भक्ति बंधन को काटने में समर्थ है। समस्त प्रपंचों के पति विष्णु का भी हेतु होने के कारण वह भक्ति बंधन को काटने में समर्थ है। वे सत्य है तथा सर्वव्यापी है। शिव के इन गुणों को जानने तथा उनके रूप और उपादानों के चिंतन को विद्वानों ने मानस भजन कहा है और प्रणव ओमकार के जप आदि को उन्होंने वाचिक भजन कहा है। इसी प्रकार सत्पुरुषों के द्वारा प्राणायाम आदि को कायिक भजन कहा जाता है। धर्माधर्म में पाशों से जीवों का यह बंधन होता है और एकमात्र वे भगवान परमेश्वर शिव ही उन पाशों से जीवों को मुक्त करने वाले हैं। 24 तत्व, माया के गुण और शब्द आदि विषय, ये जीव को बांधने के कारण पाश कहे जाते हैं। उन पाशों से बंधे हुए सभी प्राणी शिव भक्ति के द्वारा ही मुक्त होते हैं। अविद्या आदि 5 कलेश रूप पाशों से भी वे शिव जीवों को बांधते हैं और वे ही भक्ति के द्वारा भली भांति उपासित किए जाने पर पाशों से उन्हें मुक्त कर देते हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ लोग अविद्या, असीमता, राग द्वेष और अभिनिवेश को जीवों को बांधने वाले 5 कलेश कहते हैं। पंडित जन तम मोह महामोह तामिस्त्र और अंधतामिस्त्र इन 5 प्रकार के अविद्या आदि को स्थित कहते हैं।
हे मुनि श्रेष्ठों, केवल शिव ही उन समस्त जीवों को अविद्या से मुक्त कर सकते हैं। उन्हें मुक्त कराने वाला कोई दूसरा नहीं है। योग परायण महाज्ञानियों ने अविद्या को तम, असीमता को मोह और राग को महामोह कहा है। इसी प्रकार विवेक युक्त जनों ने द्वेष को तामिस्त्र और मिथ्या ज्ञान रूपी अभिनिवेश को अंधतामिस्त्र बताया है। तम के 8 भेद हैं, मोह 8 प्रकार का कहा गया है। विद्वानों ने महामोह के 10 भेद बताए हैं। बुद्धिमान लोगों ने तामिस्त्र को 18 भेदों वाला कहा है। अंध तामिस्त्र के 18 प्रकार के भेद बताए गए हैं। सर्वांतर्यामी देव देव शिव का संबंध अविद्या तथा राग से न तो वर्तमान में है, न पूर्व काल में रहा है, और न तो भविष्य में होगा। माया से परे माया से परे देवताओं के भी देव, स्थाणु, पशुपति तथा सर्वैश्वर्य संपन्न उन शिव का संबंध द्वेष से तीनों कालों में नहीं हो सकता। उसी प्रकार शरणदाता तथा कल्याणकारक परमात्मा शिव का संबंध अभिनिवेश से भी नहीं अभिनिवेश भी कभी नहीं संभव है। पुण्य तथा पाप कर्मों से भी अविद्या का अतिवर्तन करने वाले उन शिव का संबंध तीनों कालों में नहीं है। कल्याण प्रदान करने वाले सर्वरूप शिव का संबंध शुभाशुभ कर्मों के फल से भी तीनों कालों में नहीं है। वे बन बोधानंद स्वरूप परम शिव तीनों कालों में विद्यमान रहने वाले उन विनाशशील सुख दुखों से स्पर्श होने योग्य नहीं है। बुद्धि के स्वामी तथा स्वयं प्रकट होने वाले वे महादेव महेश्वर तीनों कालों में अनुभूत होने वाली कामनाओं से भी अस्पर्श्य है। इसी प्रकार काल का विनाश करने वाले भगवान शिव तीनों कालों में वर्तमान कर्म संस्कार तथा भोग संस्कार से अस्पृश्य हैं। वे परमेश्वर भगवान महादेव संपूर्ण जीवों से श्रेष्ठ हैं और जड़ चेतन रूप संपूर्ण सृष्टि प्रपंच से परे हैं। जैसे संसार में ज्ञान और ऐश्वर्य को अत्यंत श्रेष्ठ रूप में देखा जाता है, वैसे ही अतिशय कल्याण रूप होने से ही मनीषियों ने महादेव को शिव कहा है। प्रत्येक सर्ग में उत्पन्न होने वाले तथा काल सीमा में बंधे सभी ब्रह्माओं को संपूर्ण शास्त्रों का आरंभ में उपदेश करने वाले वे शिव ही हैं। काल सीमा से रहित वे सर्वेश्वर शिव काला उच्छेद से युक्त सभी गुरुओं के भी गुरु हैं। देह में विद्यमान जीव तथा ईश्वर का वह सेवक तथा सेव्य का संबंध अनादि है। स्वभाव से अत्यंत निर्मल तथा विश्व रूप वे शिव माया संबंध से रहित हैं। नित्यानंद स्वरूप होने के कारण अपने प्रयोजन के अभाव में भी वे परमेश्वर शिव जीव के प्रति समस्त कार्यों का प्रयोजन रूप अनुग्रह है। प्रणव उन परमात्मा शिव का वाचक है। वह प्रणव शिव रुद्र आदि शब्दों से श्रेष्ठ कहा गया है। शिव के वाचक प्रणव के जप से तथा उसकी भावना से जो सिद्धि होती है वह अन्य मंत्रों के जप से प्राप्त नहीं होती है, इसमें संदेह नहीं है। देव देव आदित्य रूपी शिव ने याज्ञवल्क्य की तपस्या से प्रसन्न होकर सभी की अनुकंपा से ज्ञान तत्व रूप श्रेष्ठ पाशुपत योग का उपदेश उन्हें दिया था। तत्पश्चात
याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा, हे गार्गी, अयोगी लोग नाश शून्य जो शिव तत्व है उसे विराट रूप, अनंत तथा अत्यंत आश्चर्यजनक बताते हैं, किंतु योगी लोग उसे अदीर्घ, अलोहित, मस्तक विहीन, कभी अस्त न होने वाला, अतएव नित्यानंद रस स्वरूप, स्पर्श शून्य, अगंध अरस, रस विहीन, अचक्षुष्क, नेत्र विहीन, अश्रोत्र, कर्ण रहित, मन तथा वाणी से परे, अतेजस्य अतेजसक, उदाहक, अप्रमाण, सुखकारी, नाम तथा गोत्र से विहीन, मृत्यु रहित, जरा शून्य, अनामय, रोग रहित, अमृत, मोक्ष रूप, ओमकार शब्द से प्रतिपाद, सुधा रूप, अनाच्छादित, पूर्व भाग से शून्य, अपार भाग शून्य तथा अंत रहित कहते हैं। वह ब्रह्म सब कुछ खाता है और वह ब्रह्म कुछ भी नहीं खाता है। उस उत्तम पाशुपत योग में जिस मनुष्य की अभिरुचि होती है वह इस श्रेष्ठ पाशुपत योग को जानकर अंतकाल में परमेश्वर में विलीन हो जाता है। ओमकार रूप दीपक को प्रज्वलित करके वायु से भी अधिक वेग से गति करने वाले तथा इंद्रियों के स्वामी मन को भली भांति नियंत्रित करके अंतर्यामी, सूक्ष्म तथा सबके आदि स्वरूप उस परमात्मा का अन्वेषण करो। तुम वाग जालों में पढ़कर किस लिए वृथा विवाद कर रहे हो? भय तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, अतः तुम अपनी ही देह में विद्यमान शंभु को देखो। अंधकार में शास्त्र जाल में क्यों भटक रहे हो? इस प्रकार मोक्ष मुमुक्षु को चाहिए कि वह शिव जी के द्वारा मुनियों के प्रति कहे गए उपदेश पर विद्वानों के साथ भली भांति विचार करके आनंद रूप आत्मस्वरूप हो पंचकोश से परे करके अभय रूपी मोक्ष प्राप्त करे। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में पशुपत व्रत वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।